हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय। मैं अभय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के आए हुए क्वेश्चंस को कर रहे हैं और फिर इसके बाद में आपको एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस को कराऊंगा इसी चैप्टर के नंबर सिस्टम के। 30 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है अपने प्रीवियस वीडियो में। आज 30 से आगे क्वेश्चन जो बचते हैं, छोटे छोटे आसान आसान से क्वेश्चन हैं, तो आज हम उनको करेंगे। और ये क्वेश्चंस एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं और दिल्ली पुलिस में तो आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ आप यूपी पुलिस के पेपर में भी इससे ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यूपी पुलिस वाले भी इसको देख सकते हैं। बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें नंबर सिस्टम पूछा जाता है, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस सभी एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे मैं बुकलेट से आपको क्वेश्चन रीड करके हल कराऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। क्वेश्चन में कह रहा है 2+4+6+-- 40 तक हमें क्या करना है, सम निकालना है, उसका मान पूछा है। वैसे तो आप इसको देखते ही कर सकते हो। एक तो होती है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेस, या तो आप इसको उससे कर लो, और नहीं तो फिर एक तरीका और है। देखिए, सभी इवन नंबर्स हैं और सभी इवन नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम इसमें से 2 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। जिस नंबर को हम बाहर कॉमन लेते हैं, अंदर जो बचता है वो इससे भाग दे के आता है। अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, 2 से 4 को डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा। तो इस तरीके से लास्ट नंबर हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। तो अब ये आप देखिए कि ये क्या बन गए, नेचुरल नंबर्स नहीं बन गए सारे। तो हमें प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है सिग्मा n इक्वल टू n इंटू n+1/2 से। तो कर सकते हो, कैसे निकालोगे, ये 2 तो है ही, n कितना है 20, गुना 20 + 1 करेंगे तो 21 और बटे 2, ये 2 से 2 गया। 20 गुना 21 करोगे तो कितना आएगा, 21 दूनी 42 और एक 0 है 420। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 बेहद ही आसान था। वो आपको ये भी कह सकता था कि प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो भी आपको क्या करना था, यही करना था, ठीक है। तो जो शब्द मैंने बोले उसको भी ध्यान रखना। प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, वो इसको ऐसे भी पूछ सकता था, और उसने सम संख्याएं लिख के दे दी हैं पहली 20, तो हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। इसमें भी सिंप्लीफिकेशन ही करा रहा है। 32 में भी क्या है सिंप्लीफिकेशन में, 3 गुना 7 प्लस 5 गुना 2 बटे 8 को 4 से भाग दो, 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंटू 3, ये पूछा है। क्या है बताइए। तो कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई ही करना है इसको। 7 या 21 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो पहले भाग देंगे, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6। तो ऊपर देखना क्या होगा, 31/8। तो यही क्या था, हमारा आंसर था। ऑप्शन दिख जाएगा जो भी है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब 2 बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है। तो देखिए, सम संख्या में आप चाहे तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा लो या किसी नंबर से डिवाइड करा दो, तो आएगी क्या, नहीं, डिवाइड करके तो आ जाएगा इवन और नंबर, लेकिन उसको बताना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशन लगेंगी। लेकिन एक कंडीशन एक ऐसी है कि अगर आप कभी भी एक प्राकृतिक सम संख्या में, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मैंने ये लिखी है, इसने क्या कहा है, x और y सम संख्याएं हैं। तो अगर मैं x को 2 ले लूँ और y को मैं 4 ले लूँ, ये x है, ये क्या है, y है। x और y को मैंने क्या लिया, 2 और 4 ले लिया। तो देखना, कभी भी तुम इनमें क्या करोगे, अगर इनमें 1 ऐड कर दोगे सम संख्या में, अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कराएं, 2 × 4, ये क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो क्या ये ओड नंबर है, नहीं है। कभी भी आप इवन नंबर्स की मल्टीप्लाई कराइए तो वो क्या आएंगे, इवन नंबर्स ही आएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा इवन नंबर में 1 ऐड करते हो, जैसे ये सब इवन नंबर्स लिखे हैं, 2 4 6 सब इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप इनमें 1 ऐड कर देते हो तो देखना क्या आएगा, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 आएगा,
ऐसे 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 आएगा, ठीक है, आफ्टर +1। तो ऐसी संख्या देख लो जिनमें +1 हो रहा हो A1 नंबर में ऑप्शन के अंदर। तो क्या कह रहा है, x की पावर y। अगर हम इवन नंबर की पावर करेंगे, जैसे 2 की भी कोई पावर कर लो, कुछ भी पावर कर लो, तो आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके ही, तो इवन बनेगा, नहीं होगा ये। दूसरा ऑप्शन देखो एक्स वाई, मैंने अभी बताया एक्स वाई कभी भी कर लो, 4 की 6 में मल्टीप्लाई करो 24 आएगा, 6 की 40 में कर लो 240 आएगा। कुछ भी मतलब आप ले सकते हो ऐसे, ठीक है, कोई भी दो इवन नंबर, तो हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा उनका, एक इवन नंबर ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता है। अगर कुछ और आ सकता तो फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं हो सकता था, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखिए जरा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई इवन नंबर है, और इवन नंबर में आप इवन नंबर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, जब तक आप उसमें ओड नंबर को ऐड नहीं करते हो, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस वन। तो देखिए अब ये वन कैसा है, एक ओड नंबर है, तो वन आप जब इवन नंबर्स में ऐड करते हो तो क्या आएगा, ओड नंबर ही आएगा। तो ये था इसका आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंक 7 संख्या 0 से 108 तक कितनी बार आता है। तो देखिए हमें ना काउंट करना है, हमें क्या करना है, काउंट करना है 0 से 108 के बीच में डिजिट 7 कितनी बार आई, अकर्स अकर्ड अकर्ड हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स। तो ये पूछा है कि कितनी बार 7 आएगा। तो देखो 7 आएगा, 7 तो जब आप काउंटिंग करते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। ऐसे ही 11 वाली सीरीज में जाओगे तो 17 में 7 आएगा, ठीक है, ये 07 लिखो, फिर 27 पे आएगा, फिर 37 पे आएगा। तो देखिए 0 लगा यहाँ पे, और लास्ट में क्या लगेगा, 9 और 7 97, 100 तक की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब देखिए ये डिजिट कितने होते हैं 0 से 9 तक, 10 डिजिट होते हैं। तो इसमें कितनी बार आ गया, 10 टाइम्स आ गया, 10 टाइम्स आ गया इसमें 7, ठीक है। 0 से 1 तक आप काउंट कर लो, फिर 1 2 3 4 कर रहे होगे तो 9 तो आएगा, 0 भी एक डिजिट है, तो अगर 10 प्लेस पे 0 है तो ये इस तरीके से कितनी बार आ गया, 10 बार आ गया, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप यहाँ पे एक सीरीज में जाओगे 71 और इससे पहले आता है 70, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ तक जाएंगे, 79 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 79। तो देखिए ये भी डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है 9 तक, तो ये कितनी बार है, ये 10 है, तो यहाँ पे भी 10 टाइम्स ही आएगा ये 7, 10 बार इस तरीके से आ गया, 10 ऐसे आ गया यूनिट प्लेस पे, और 10 किस पे आ गया, टेंस प्लेस पे आ गया। तो टोटल कितना हो गया अभी, 10 प्लस 10 20 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कहाँ तक पूछा था उसने, 107 तक। तो 97 के बाद 107 एक ही बार आएगा 7 इसमें, तो +1 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, हाँ सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऐसे करना है, काउंट करने का तरीका देख लो, ये ना तुम्हें बार बार ऐसे लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब आप ध्यान रखोगे 0 से 9 तक जाओगे, 10 डिजिट हैं, तो जो भी डिजिट पूछेगा, यहाँ पे 7 पूछा था, अगर वो मान लो 5 पूछता, तो 5 को भी क्या करते, ऐसे ही 10 बार तो इधर को 5 आता, और 10 बार किसी सीरीज में आता 5, तो कितनी बार हो जाता, 20 बार हो जाता, ठीक है। तो ये बात बस ध्यान रखने की है थोड़ी सी। 0 के लिए कुछ और करेंगे, 0 जहाँ जहाँ 0 आता है तो वो तो टेंस प्लेस पे ही आएगा, ठीक है। चलो, और इसने 108 को शामिल किया था, लेकिन 108 और 0 में एक भी 7 नहीं है, तो हम उन्हें नहीं लेंगे, ठीक है। पर इन्हें इसके बीच में कहा था शायद, बीच में कहा है तो ये एक्सक्लूड हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तक कह रहा है तो ये इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन कौन सा है, 35 है। तो 35 में क्या था, 35 में था 7/5 की पावर 1/2 है माइनस के, 7/5 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई 5/7 की पावर 1/2। इसका मान पूछा है क्या है, पावर 1/2 है, तो देखो क्या करोगे, ये पावर तो पॉजिटिव है 1/2,
लेकिन जिसकी पावर नेगेटिव है उसका हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिविटी में डील करेंगे, हमें अपोन में नहीं निकालना है, हमें तो बस इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5/7 की पावर 1/2। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई में है और दोनों के बेस क्या है, सेम है, दोनों के बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं मतलब, ठीक है, सेम का मतलब एक जैसे, जब बेस कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो देखो जब बेस एक जैसे हैं, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n है, तो ये ए की पावर m प्लस n हो जाते हैं। लेकिन अगर जब पावर सेम होती है, जैसे ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m, अगर पावर सेम है तो क्या हो जाता है, ए बी की पावर m हो जाता है। तो दोनों ही यहाँ पे लग रहे हैं, दोनों ही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला इनका यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो बस ये पावर ऐड कर लूँगा, मुझे तो यही आसान लग रहा है, ठीक है। तो देखो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 5/7 की पावर 1 क्या आ जाएगा, 5/7 ही आ जाएगा, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो हमें बस इसमें कुछ नहीं करना था, इसका रेसिप्रोकल लेना था, और रेसिप्रोकल लेके हमारे क्या हो रहे हैं, बेस एक जैसे हो रहे हैं दोनों के। जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर ये छोटा दिख रहा हो तो इसको जूम कर लेना, जूम हो जाता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो जब बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और ऐड करके जो भी पावर रिजल्टेंट होगी उस पावर को सोल्व कर लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो 1/2 प्लस 1/2 1 ही आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो 3/2 प्लस 3/2 होता तो फिर क्या होता, तो बाई 2 वाला तो हट जाता, पावर 3 होती, तो 1/25/343 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगह है इस पे, हाँ शायद आ जाना चाहिए। 35 हो गया, 36, हाँ ये तो आ ही जाएगा 36। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है। क्या कह रहा है, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये नंबर ना आपको याद करने पड़ेंगे। मैं प्रेफर करूंगा कि आप कम से कम 100 तक तो करें, लेकिन अगर आप 200 तक प्राइम नंबर्स को लर्न कर लेते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, तो फिर आपको पेपर में मेहनत नहीं लगेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। तो हमारे 30 तक तो बस यही है, कोई छूट तो नहीं गया इसमें। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, नहीं छूटा कोई भी। तो काउंट कर लो, 4 तो ये हो गए, 4 इधर होते हैं, 4 4 8 और 1 8 और 2 10 प्राइम नंबर्स हैं। 10 क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 10 है ऑप्शन में, हाँ 10 है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए और करिए उसको सोल्व, सिंप्लीफिकेशन है बस। 36 हो गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। चलिए देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। मैं लिख दूँ पहले, तब तक सोल्व भी करिए आप। 37 में 1.44 मल्टीप्लाई 0.02 प्लस 2.2 मल्टीप्लाई 0.01, ठीक है। तो देखिए इसकी ना ऑप्शन भी देख लेना। देखो जब भी आप इनको प्रोडक्ट कराओगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 2 है, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे, ठीक है। इधर से कराओगे तो 2 यहाँ पे हैं डेसिमल के बाद और 1 इधर है, तो 3 आएंगे, तो मैक्सिमम 4 इनको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो जब हम ऐसे डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं जिनमें अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद, तो जिस भी नंबर में मैक्सिमम डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद, तो उतने ही डिजिट का मतलब उतने ही डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट का हमारा क्या आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसमें ना 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके डेसिमल के बाद क्या है, डिजिट सेम है, मतलब 4 डिजिट हैं डेसिमल के बाद,
तो 2 ऑप्शन हमारे ऐसे बन रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ नहीं कराना, फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस 4 की इस 2 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो आखिरी डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप और कुछ भी करा लो, यूनिट डिजिट तो सेम ही आएगा इसका। चलो, 144 की 2 में गुना कराओगे तो क्या आएगा, 288 आएगा या कुछ और आएगा, 288 आएगा। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे, डेसिमल के बाद 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं, तो 4 होंगे। तो 4 करो भाई इनको, डेसिमल भी थोड़ा ऊपर लगा देता हूँ, ये आ गया प्लस। ये देखो, तो बस डेसिमल ही खिसकना है इसमें। तो 1 प्लेस पे है, 2 और इधर जाएगा तो 22 लिखो, और 2 प्लेस इधर खिसकाओ, 1 ये हो गया और 1 ये हो जाएगा, बस इतना। तो इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, 0 2 2, तो क्या आएगा 8, 8 और 2 10, कैरी 1, 2 2 1 और ये 5 हो गया। और ये देखो, ये एक ही ऑप्शन हमारा क्या था, करेक्ट आंसर था। और अभी भी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमें ना बस कुछ नहीं कराना, थोड़ा सा लॉजिकली वहाँ पे सोचना है, और क्या कर लेंगे हम, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें भी दिमाग ही लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शांत होके करोगे इसको तो ये आपका टाइम नहीं लेगा 10 सेकंड से ज़्यादा का। चलिए 38 करिए। कह रहा है 1 से 11 तक कितनी अभाज्य संख्या है, क्या पूछ रहा है, 1 से 11 तक बोला है ना उसने, तो इसमें 5 हो जाएंगी, क्योंकि तक कह रहा है तो वो इंक्लूडेड है, 11 इंक्लूडेड है। और 1 प्राइम नंबर होता नहीं है। प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम कितने डिजिट होने चाहिए, वो सॉरी कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और ध्यान रखना 1 कंपोजिट नंबर नहीं है यहाँ पे ना, एक इसको नोट करके लिख लेना, नोट 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंपोजिट नंबर के लिए ये ध्यान रखने वाली बात है, कहीं पे नहीं लिखी मिलेगी। या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये तुमने कहीं देखा नहीं होगा लिखा हुआ, बहुत कम चांस है देखा होगा। तो ये क्या होता है, हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, कम से कम 3 गुणनखंड हों, 3, हाँ 3 गुणनखंड हों, फैक्टर को ये बोलते हैं ना, 3 गुणनखंड हों। अगर उसके 3 गुणनखंड हैं, मतलब वो 3 संख्याओं से भाग हो जाती है, एक 1 से, एक खुद से, और इनके अलावा किसी और से भी, तब जाके वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या के लिए क्या करोगे, इसको नोट करके लिख लेना, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 39। ये तो हमारा हो गया, 38 तो उधर लिख दिया मैंने। चलिए 38 हो गया, 39 में क्या करा है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए फ्रैक्शंस का ऑर्डर अरेंज कराया है, फैक्टर्स का क्या कराया है, ऑर्डर अरेंज कराया है। तो पहले में तो उसने क्या पूछा है, पहला ऑर्डर क्या है, 2/7, 3/4 और 1/2। दूसरे में क्या कहता है, 5/6, 2/3 और 3/5। वो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, या दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखिए या तो आप इनके एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो या तो, और अगर एलसीएम नहीं लेने हैं, बल्कि एलसीएम से भी आसान क्या है, 2 को भाग दे दो 7 से, क्या आएगा, 7 0 0 पॉइंट लगाओगे, 7 दूनी 14, 6 बचा 0, 7 8 56, .28, बस 2 तक दे लो, उसके बाद जरूरत नहीं है। 4 से 3 को भाग दोगे, वैसे तुम्हें पता भी है 3/4 कितना होता है, 0.75 होता है, और ये कितना है 0.5 होता है ये तो अगर भाग दे के भी कर लोगे तो भी आसानी से हो जाएगा। ये क्या आएगा देखना, ये पहली बात तो हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है, 2-3 तरीके हो रहे हैं इसके करने के। एक तो ये है कि आप डिनोमिनेटर सेम बना लो, दूसरा तरीका ये है आप न्यूमरेटर सेम बना लो, मतलब या तो आप हरों को सेम बना लो, एक जैसा बना लो, 7 और 4 है तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 28 आएगा। ठीक है, इसके साथ ये भी आ जाएगा, 28 ही आएगा तीनों का एलसीएम।
या तो ऐसे कर लो, या फिर ऊपर की संख्या सेम बना लो, ऊपर वालों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो, सेम बना लो। अगर हम बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा रिजल्ट छोटा आता है, छोटी संख्या से भाग देते हैं तो रिजल्ट बड़ा आता है, ये बात ध्यान रखेंगे बस। और दूसरा तरीका क्या है, आप इनके ये 3 की गुना 5 में कराओ, 6 की 2 में कराओ, 5 तिया 15, 6 दूनी 12। तो जौन सी संख्या बड़ी है वो हमारा क्या होगा, नंबर बड़ा ही होगा। तो ये 15 बड़ा आया है, तो ये 5/6 क्या है, बड़ा है। और इधर कोई फेस खुला हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ है होगा इधर को, तो ये संख्या बड़ी है, बात सही है ये तो पहले स्टेप पे तो इसने सही बात लिखी है। दूसरे पे देखो, इस 5 की इधर गुना कराओ तो क्या आएगा 10, और इस 3 की इधर गुना कराओ तो क्या आएगा 9 आएगा। ये 10 बड़ा है 9 से, तो ये बात भी सही है दोनों। तो मतलब पहला कथन तो हमारा गलत था और दूसरा कथन हमारा सही था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 3-4 तरीके हैं इसको करने के, कैसे भी कर लो। चाहे तो भाग दे के पॉइंटों में निकाल लो, पॉइंटों में आप आराम से देख सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है, या फिर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देख लो, या फिर आप इनके एलसीएम एचसीएफ से देख लो, एलसीएम से देख लो। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 40 है। क्या कह रहा है, m के किस मान के लिए 7 से विभाज्य है। तो एक संख्या दे रखी है 34, इसके बाद लिखा है m डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, फाइंड m का मान निकालना है। तो देखो हमें ना ये संख्या 7 की विभाज्यता पढ़ी है, 7 की विभाज्यता पढ़ी है क्या, क्या होती है, आखिरी डिजिट में 2 की गुना कराओ और बाकी में से घटा दो। ये तो 3 डिजिट नंबर है, इस m की 2 से गुना कराओ, ठीक है 2m लिखोगे इसको, 2 से गुना क्या आएगी 2m आएगी। और इधर क्या है 34, 34 में से इसको घटा दो और ये क्या आएगा 7 से भाग हो जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, शेषफल क्या बचेगा 0। एक तो तरीका यही है इसको करने का। फिर देखो सबसे छोटा डिजिट अगर तुम देखोगे 34 से छोटे ऐसे नंबर देख लो, क्योंकि ये ना m को 2 गुना करोगे जब तो इसमें से तो घटेगा ही, तो मतलब 34 से छोटा आएगा। तो 34 से छोटे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, 34 से छोटे ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 7 से भाग हो जाते हैं। तो वो है हमारा 28, 21 और क्या है 14 भी है। चलो 14 तक जाएगी नहीं बात। अच्छा मैंने क्या कहा 2 गुना करा के घटाना है, क्या कराना है 2 गुना करा के घटाना है। तो अगर तुम 2 गुना करा के घटाओगे तो ये कैसा नंबर आएगा, इवन आएगा। कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, सम संख्या आएगी ये। तो जब ये सम संख्या आएगी तो जैसे मैंने बताया कि पहले भी थोड़ी देर पहले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, अगर मैं 24 में से 14 घटाऊं तो क्या आएगा 10 आएगा। कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम है। अगर मैं 24 में से 8 घटाऊंगा तो क्या आएगा, कितना आएगा 16, हाँ 16 आएगा। तो ये भी कैसा आया, सम संख्या आई। तो कहने का मतलब ये है कि तुम सम संख्या में कोई सम संख्या जोड़ दो या कोई सम संख्या घटा दो, तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो एक सम संख्या ही होगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें हम ये बताने वाले थे आपको कि हमने ये 3 नंबर ऐसे लिखे हैं जो इससे भाग होते हैं। ये m क्या है, एक डिजिट है। m की आप मैक्सिमम किस में मल्टीप्लाई करा सकते हो, वो सॉरी 2 की आप किस में मैक्सिमम मल्टीप्लाई करा सकते हो, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है जैसे कि 9। तो 2m मैक्सिमम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नीले से लिखता हूँ ये क्वेश्चन के लिए। 2m मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, 2 गुना 9 हो सकता है 18। और अगर 34 में से 18 घटाओगे तो 34 में से 20 घटाओ पहले तो कितना हो गया 14 हो गया, और 14 और 2 16 आएगा। तो 34 माइनस 2m कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 भाग होता नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा तुम घटा नहीं सकते। तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसको तो छोड़ो, ये तो आएगा ही नहीं। फिर क्या आता है 21, 21 कैसा है, ओड है। कैसा है, ओड नंबर है 21। तो जब 21 ओड है तो फिर क्या बचा 28 ही बचा इवन। तो 34 में से क्या घटाऊं कि ये आ जाए 28,
तो 6 घटाना पड़ेगा। तो 34 माइनस 6 बराबर क्या है, 28 है। और 2m से कंपेयर कराओगे तो क्या वैल्यू होगी, 6 होगी। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देयरफॉर m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो m के स्थान पर 3 आएगा। ये इतना लंबा चौड़ा समझाने के लिए, क्योंकि कुछ बातें फालतू मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर आपको 7 की डिविजिबिलिटी आती है और आप थोड़ा बहुत माइंड यूज़ करते हो तो आप इसको बहुत जल्दी कर लोगे। m की 2 में गुना करा के ये नंबर इसमें से घटाओगे और फिर जो आएगा वो 7 से भाग हो जाना चाहिए। तो आपको पहले ये चीज़ देखनी कि 7 से भाग होते कौन कौन से नंबर हैं, इससे छोटे, 34 से छोटे। तो मैंने वो लिख लिया 28, 21, 14। अब ये 34 कैसा नंबर था, इवन नंबर था। तो अगर मैं इवन नंबर में से, क्योंकि 2m हमेशा ही कैसा नंबर होगा, इवन होगा। आप करा के देख लेना, किसी नेचुरल नंबर चाहे वो ओड है या इवन है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो नंबर हमेशा इवन ही आएगा। तो जब नंबर हमेशा इवन आएगा तो फिर उसको मैं इवन नंबर में से माइनस करूंगा तो बस कैसा नंबर आएगा, इवन। तो मतलब ये होना चाहिए, फिर तो 28 ही होना चाहिए। तो क्या घटा के 28 आया, 6 घटा के 28 आया। तो 2m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो जब 6 होनी चाहिए तो फिर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब समझाने वाली बात थी, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी के आपने बहुत कम क्वेश्चन देखे होंगे, एसएससी के में भी नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत कम। वो एक क्वेश्चन होता है डिविजिबिलिटी का, मैंने कराया हुआ है, 3, 7 और 11 की विभाज्यता 231 से भाग देना होता है उसमें। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 40 था। 41 देखिए, 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि रूट के अंदर 0.0625 है, 0.0625। तो हमें पता है 625 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। और डेसिमल कितने स्थान पर, 4 पे है। तो रूट से बाहर निकालोगे तो आधे आधे अंक होंगे इससे, तो 0.25 का होगा, इसका आंसर होगा। देखिए, जब आप डेसिमल नंबर का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर करने के बाद डेसिमल जितने डिजिट पे होता है उसके डबल डिजिट के बाद आता है। जैसे यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसके स्क्वायर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट होंगे, जैसे इसमें है। और जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यूब रूट लोगे तो तिहाई अंक होंगे, मतलब जैसे कि अगर किसी क्यूब के अंदर, मतलब किसी नंबर के क्यूब के अंदर, डेसिमल नंबर के क्यूब के अंदर डेसिमल के बाद कितने अंक है, 6 अंक है। तो जो उसका मेन नंबर होगा ना, ओरिजिनल नंबर जिसका आपने क्यूब किया है, तो उसके बाद उसके अंदर डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रहे होंगे। ठीक है, तभी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, करो उसको। देखिए क्या कह रहा है, 1 से 20 तक की संख्याएं हैं और भाग दिया हुआ है 7 से, तो मान पूछा है। तो अभी हमने 1 से 20 तक की संख्याओं का योग निकाला था पहले, थोड़ी देर पहले ही। क्वेश्चन नंबर 42, 1 से लेके 20 तक की संख्याएं हैं, उनका हमें योग निकालना है और 7 से भाग देना है। तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा हुआ था, मिटा दिया वो, n इंटू एन प्लस 1/2 क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप करोगे, 20 है n की वैल्यू, 20 में 1 जोड़ोगे 21/2, और किससे भाग देना है, 7 से। तो 7 या 21 और 2 ढाई 10, तो कितना आंसर आ गया, 30 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एक संख्या दी है, इसमें से कितना घटाया जाए कि परिणाम ये हो जाए। तो ठीक है, जो दिया हुआ है इन्हें आपस में माइनस कर दो, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो कर ही लो, आया है तो भी थोड़ी रेस्पेक्ट दो। हमें इसमें से कुछ घटाना है, इसमें से कुछ घटाना है, जिससे क्या आ जाए, जिससे क्या आ जाए ना था, ये आ जाए 34 34। ठीक है, तो कुछ घटा के क्या आना चाहिए, 34 34 आना चाहिए। ऑप्शन में कुछ हिंट है, हाँ ऑप्शन में बिल्कुल हिंट है। देखो, 5 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए, तो क्या घटाओ, ओ सॉरी 9 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए, 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट।
तो एक ही ऑप्शन में 5 यूनिट डिजिट है और वो हमारा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये यूनिट डिजिट है इसलिए। नहीं तो क्या करना, ये 2 नंबर्स का सम है, इसमें अगर हम x को जोड़ दें, ये प्लस x मिलके ये आता है। मान लो थोड़ी देर के लिए हमें ये नंबर दिया होता, ये ना होता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो सा भी नंबर मिसिंग होता है आपको उसी में से माइनस करा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर दिए थे इनको आपस में माइनस करा लोगे तो भी आपका क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। 5 अभाज्य संख्याओं का योग, और वो भी प्रथम 5 अभाज्य संख्या। कितनी बार पूछेगा भाई, तुम ना अभाज्य संख्याएं याद कर लो भाई, सही बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस के लिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11। ऐड कर लो भाई, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 11, 28। 28 ऑप्शन है क्या? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हमने कर लिया है, 46 भी मैंने कराया हुआ है, ये 44 था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कौन नहीं जानता इसको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये रही, पहली अभाज्य संख्या। और कोई पूछे सम अभाज्य संख्या तो भी कौन होगा, 2 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, 46। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो जब भी आपको वो किसी के गुणजों का योग पूछ ले या औसत पूछ ले उनका, तो आपको क्या काम करना है, जैसे प्रथम 5 का पूछा है तो आपको सबसे पहले प्रथम 5 अंकों का योग निकालना है। ठीक है, और फिर उसमें 3 की गुणा करा दो तो आपको क्या आ जाएगा, उसके गुणजों का योग आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, प्रथम 5 पूछा है ना, तो मैं पहले क्या करूँगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं लिखूंगा। तो जब मैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं लिखूंगा, अगर मैं इनमें 3 की गुणा करा दूँ तो 3 के गुना जाएंगे, कराओ देखो, 3 एकम 3, कराओ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो 3 के प्रथम 5 गुना जी तो हैं। ठीक है, अभी देखो दोनों को मैं ना पैरेलल लेके कराऊंगा, तो अगर मैं इनका सम निकालता हूँ, इनका सम क्या आएगा, 5 गुना 5 प्लस 1 6 बटे 2, 2 से भाग दे दो, 2 तिया 6, और क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15 इनका सम आ जाएगा। इनका सम निकालने के लिए समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है, पहला पद, कुल पद कितने हैं, 5 हैं, कुल पद कितने हैं, 5 हैं, तो 5/2 गुना पहले वाले, या चलो a प्लस एल ही लिख लो, 3 प्लस 15, 2 फॉर्मूले होता है तो मैंने a प्लस एल वाले से किया है। तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 3 18, और 18 से 2 को भाग दोगे तो, अरे क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, n × n+1/2। अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, 5/2 गुना 18, 2 ने 18, तो कितना आ जाएगा, 45। तुम कहोगे ये 15 ये 45, अरे भाई 3 की गुना भी तो हो रखी है ना, ये 3 के गुना जो है वो पहली 5 प्राकृतिक संख्या हैं। तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने प्राकृतिक संख्याओं का योग लिया था, और अगर मैं इनके योग में 3 की गुना करा दूं तो 3 के गुणज के योग के बराबर आ जाएगा। या तो तुम 3 के गुणज का योग लिख लो पहले, या फिर क्या कर लो, पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लो, पहली 5 का, और फिर उनका सम निकाल लो, और उसमें क्या कर लो, 3 की गुना कर लो तो भी आ जाएगा। तो 3 की गुना अगर मैं 15 में कराऊंगा तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, ये एक बार देखो जरा। उसने कहा था इनका औसत, कितनी संख्या है, 5 है, 5 है ना, तो 5 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 5 नम 45। ठीक है, ये क्या है, 5 से भाग दो, 5 तिया 15। ठीक है, अब ना क्योंकि ये मैंने प्राकृतिक संख्या लिखी है, अगर मैं अब यहाँ पे भी गुना कराऊंगा ना इसमें 3 के गुणज की कहा था ना, तो ये क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, ये 3 के गुणज का आ गया। लेकिन अगर वो मेरे से ये कहता ना 5 के, देखो ये तो 3 के आ गया, 3 के गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत,
ये कितना आया, 9 आया। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या लिखा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत, ये कितना आया था, 3 आया था। तो देखो अब ना 3 के गुणज पूछा है, 3 के गुणज पूछा है, तो 3 से गुणा करा तो ये आएगा। 4 के गुणज कहेगा तो 4 के प्रथम 5 गुणज कहेगा तो क्या कराओगे, 4 के कह रहा हूँ ना, तो 4 से गुणा करा दो, 3 गुणा 4 क्या आएगा, 12। 5 के प्रथम गुणजों का कहेगा तो 3 गुणा 5 करा दो, कितना आएगा, 15। अगर 100 के कहेगा, 100 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो 3 के गुणा 100 में करा दो, 300 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तुम्हें क्या करना है, प्रथम की बात कर रहा है तो पहले उतनी संख्याओं का ही निकाल दो। ठीक है, फिर जिसके गुणज का कहा है उसकी गुणा बाद में करा दो, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये समझाना था मेरे को आपको इसमें। 45 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए जरा, सॉरी ये 46 ही था, ये क्वेश्चन नंबर 46 ही था, ये 45 मैंने ओरल कराया था, इसका आंसर 2 था, 2 आंसर था इसका। ठीक है, 47 हो गया, सॉरी 46 हो गया। 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो। तो जोड़नी है ना इसमें, तो मतलब 4 अंकों की संख्या से बड़ा आएगा, 5 अंकों की संख्या आएगी। तो देखो क्या कह रहा है, 4 अंकों की संख्या लिखो सबसे पहले, सबसे बड़ी ये आएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ना है, जो किससे भाग हो जाए, 307 से, तो बस भाग दे उसको। अगर मैं 3 बार पढ़ा पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 9, हाँ चलेगा बिल्कुल, 21 और ये 9, कितना बचेगा, 8 7, ये 0 हो जाएगा इधर। अब इसको उतारो इधर से 9, तो देखना अगर 3 बार पढ़ूंगा तो ज़्यादा आगे चले जाएगा, लेकिन हमें इसमें जोड़ना है। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ जोड़ूंगा, अगर मैं इसमें क्या करूँगा, कुछ प्लस करूँगा, ऐड करूँगा, तब ये भाग हो जाएगी पूरी 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 307 से। तो क्यों ना मैं इसमें कुछ भाग मतलब कुछ ऐड कर दूं यहाँ पे, इसी में ही कुछ ऐड करके जो भी आएगा तो वो क्या हो जाए, पूरा भाग हो जाए। तो मतलब मैं ना इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दूंगा यहाँ पे, नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दूंगा, और जो भी नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। मतलब नेगेटिव रिमाइंडर ऐसा होता है, जैसे मुझे कोई संख्या 5 से भाग देनी है, जैसे 5 से मैं 17 को भाग दूं, तो क्या शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है हमारा 2, रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है। लेकिन अगर मैं 5 का, ये मैंने 5 दिया पढ़ा, ठीक है, अगर मैं 5 चौक 20 पढ़ूँ, अगर मैं क्या पढ़ूँ, 5 चौक 20, चलो ऐसे नहीं करते, देखो जरा, 17 को भाग दो 5 से, तो क्या आएगा, 5 दिया 15, क्या शेषफल बचा 2। ये ना पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये कैसा रिमाइंडर है, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं 5 से ही 17 को भाग दूं और मैं 3 बार ना चल के एक बार ज़्यादा पढ़ दूं, 5 चौक 20, तो कितना बचा, -3। तो देखिए अगर मैं 3 17 में जोड़ दूंगा तो 17 वो जो संख्या है पूरी पूरी किससे भाग हो जाएगी, 5 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं एक बार पहाड़ा एक्स्ट्रा पढ़ दूंगा तो ये जो संख्या नीचे आएगी ना नेगेटिव रिमाइंडर, जैसे ये 3 आया था, अगर मैं 17 में जोड़ूंगा तो भाग हो जाएगा। तो जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये संख्या पूरी भाग हो जाएगी। तो मैं पहाड़ा एक बार फालतू ही पढ़ूंगा तो 3 बार पढ़ूंगा, 921। अब ये ज़्यादा है तो नीचे वाले में से ऊपर ला घटाना है, ये 11 में से 9 गए 2, ये कितना बचा 1, तो 11 में से 8 गया 3, और यहाँ 8 बचा, 8 में 7 गया 1, तो 132 वो नंबर है जिसको इसमें ऐड करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ये 307 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो बस 47 नंबर क्वेश्चन यही था जितना ही पूछा था इसने। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:4 है। यदि योग 700
728 है, तो इन संख्याओं का योग, घनों का योग पूछा है, 728 है तो संख्याओं का योग पूछा है। तो एक तो ना घनों का योग कह रहा है, तो देखिए घन ना अगर मैं 9 का क्यूब करता हूँ तो वो कितना होता है, 729 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 9 से तो ऊपर कोई नंबर है ही नहीं जिसका क्यूब करना है। तो या तो आपको क्या पता हो, ऐसे दो नंबर पता हो 9 के पहले जिनका अनुपात क्या हो, 3 और 4 में हो। ठीक है, इसमें हो 3 और 4 का अनुपात हो। तो देखिए ऐसे नंबर ना, एक तो है 3 और 4 खुद, अगर 2 से गुना कराओगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 8 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनका क्यूब कराएंगे तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216, 8 का क्या होता है, 512। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 500, 200, 700 और 16, 12, 28, 728 यही कह रहा था। तो 6 और 8 को जोड़ दो, 14 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो नंबर क्या होंगे, 6 + 8 = 14 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 48 था। ठीक है, तो हमें पता है 9 का क्यूब कभी भी 728 जो है ना, इनका सम कितना है, 728 है। जो उसने कहा है ना, जो नंबर्स हैं वो 3 और 4 के रेशो में है, हमने नंबर लिख लिए कि 3 और 4 के रेशो में है, और उनका क्यूब का क्या आना चाहिए, सम 728 होना चाहिए। तो 728 मैंने देखा कि 9 का क्यूब हो रहा है अकेला ही। तो दो नंबर जिनका क्यूब हमें ऐड करना है वो कभी 9 से बड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि 9 का क्यूब तो 728 से ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर मैंने देखे 3 और 4 के अनुपात में लेके, 1 से गुना कराई 3 4 आया, 3:4 में मैंने 2 से गुना कराई 6 और 8 आया। बस यहाँ तक ही मेरा काम हो गया, मुझे ये आगे करने की ज़रूरत भी नहीं थी इनका ये देखने की। ठीक है, मैं क्या करता, बस इन्हीं को क्या कर लेता, ऐड कर लेता, क्योंकि मैं जानता हूँ इनके अलावा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए तुम लोग तब तक। आसान क्वेश्चन है, 3 की भाज्यता है, P+Q का मान पूछा है। चलो करो। क्या पूछ रखा है इसने, इसने पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 49 में 7 5 8 P0 9 Q 5 किससे डिविजिबल है, 3 से। पूछा क्या है, P+Q का मान। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना, उठाओ और पटक दो। तो देखो जिनका सम 3 से डिविजिबल होता रहे, जैसे हम डिजिट को सम करते हैं ना, तो जिनका सम 3 से भाग होता है उन्हें कैंसिल कर दो। 7 5 12 3 से भाग होते हैं, 9 भी भाग होता है 3 से, तो 8 और 5 13। तो 13 में ऐसा क्या जोड़ूं, ये तो 0 है ना, हाँ, तो 13 में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये क्या हो जाए, भाग हो जाए। अच्छा, उसने न्यूनतम कहा था या अधिकतम कहा था, ये भी देख लो एक बार। न्यूनतम मान पूछा है, तो अगर मैं क्या पूछूं, मिनिमम, तो मिनिमम तो क्या होगा, 2 होगा। और अगर मैक्सिमम और अदर की बात करूं तो ये सम देखो, मिनिमम के लिए तो क्या है, ये 15 होना चाहिए मिनिमम। बाकी क्या हो सकते हैं, 18, 21 और 24, इससे आगे साथ जाएगा नहीं, क्योंकि कोई डिजिट, छः 2 अंक हैं, तो P+Q का मान कितना जा सकता है, P+Q का मान 18 तक जा सकता है, लेकिन 18 मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ और भी नंबर लिख लो, 27 30 33। तो देखिए यहाँ पे ऐड करोगे मिनिमम के लिए 2, यहाँ के लिए ऐड करोगे तो कितना ऐड करोगे, 5, यहाँ के लिए ऐड करोगे तो कितना करोगे, 8, और यहाँ के लिए ऐड करोगे तो 11, यहाँ के लिए ऐड करोगे तो 14, यहाँ के लिए करोगे तो 17, और यहाँ के लिए ऐड करोगे तो 20। और 20 कभी भी टू डिजिट का सम नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम हमारा क्या है, ये 17 है, और अदर क्या होंगे, 5 8 11 14। तो देखिए P+Q के अगर संभव मान पूछेगा तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संभव मान है P+Q के।
लेकिन अगर हमसे मिनिमम पूछा है तो ये पहले वाला जो केस था p+q 2 आ जाए, मतलब एक 0 हो एक 2 हो तो भी हो जाएगा, दोनों ही एक एक हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। ठीक है। और अगर टोटल p और q के अलग अलग पूछ लेगा तो कितने हो सकते हैं पेयर बना के, बल्कि पेयर में तो यही आएगा, लेकिन अगर वो सारे ही मान पूछेगा तो तुम इनमें 2 से गुना करा लेना फिर जितने केस बने हैं। ठीक है, पी और क्यू के पूछेगा तो p+q के संभव मान तो ये हैं, p और q के संभव मान पूछेगा तो इनमें ही 2 की गुना करा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 इसे हटाऊँ अभी अभी रहने दो, चलो 50 करो जरा। कह रहा है दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4 है, यदि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का औसत कितना है 7/48 है तो पहली संख्या क्या है। देखिए दो संख्याएं हैं, पहली दूसरी का 3/4 है, पहली दूसरी का क्या है 3/4। मैं सोच रहा हूँ बेसिक वाली एक वीडियो जिसको ये लैंग्वेज वाले बातें हैं ना, जैसे 3/4 है दूसरी तो मानने में दिक्कत ना हो, तो मैंने माना दो संख्याएं ए और बी है, पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4 है, तो पहली 3 और दूसरी क्या 4 इस रेशो में होगी। ठीक है, इस रेशो में होनी चाहिए। तो हमारे ऑप्शन में जो भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा उसने क्या पूछा है, तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमेशा ही क्या होगी 3 का मल्टीपल होगी, या तो 3 होगी या 6 होगी, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, मतलब इस तरीके की संख्या होगी। तो ऐसा ऑप्शन हमारे हमारे क्वेश्चन के अंदर ऐसा ऑप्शन बस 6 है, तो वही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। हमें इसमें ज़्यादा कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही हमें व्युत्क्रम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी, तो हम ये कर सकते थे आसानी से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करोगे 51 में। देखिए क्या कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में, 11 अंक की संख्या है और 88 से विभाज्य है, x - y का मान पूछा है। तो देखिए संख्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y इससे विभाज्य है 88 से, और x - y का मान पूछा है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो तो 88 की विभाज्यता देखने के लिए आप डायरेक्ट तो नहीं करोगे इसको, 88 की विभाज्यता तो ये क्या होता है 11 × 8 होता है, तो 8 की विभाज्यता हमें पता है, 8 की विभाज्यता क्या है हमें पता है, तो क्या करोगे 8 की विभाज्यता के लिए, अच्छा इसने y का क्या मान कहा है न्यूनतम या अधिकतम, नहीं एक ही आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट में है ना, न्यूनतम अधिकतम की तो बात ही नहीं होगी, वो यहाँ पे होती या इन दोनों में से किसी पे। ठीक है चलिए देखिए वो क्या कह रहा है, पहले हमें 8 की विभाज्यता का इस्तेमाल करके क्या निकालना है y निकालना है, और जब y आ जाएगा उसके बाद ही हम x को निकाल पाएंगे। यहाँ कोई आपको दूसरा लॉजिक नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक आपको x नहीं पता होगा आप y नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो y इंडिपेंडेंटली निकल जाएगा 8 की डिविजिबिलिटी चेक करके, तो देखना 8 या 24 बचेंगे कितने 7, और 7 वाली सीरीज में जिसमें दहाई का अंक 7 है, तो इकाई के अंक पे कहाँ जाके संख्या क्या होती है 7 से भाग होती है, क्योंकि नीचे तो 80 आ जाएगा, तो 72 पे जाके हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, y की वैल्यू तो यही होगी ना, 8 या 24 और 1 7, हाँ बिल्कुल y की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, अब जब y की वैल्यू 2 हो गई तो हमें क्या करना है 11 की विभाज्यता चेक करनी है, वो क्या होती है 11 की विभाज्यता, अल्टरनेट जो डिजिट है ना पोजीशन पे उनका सम करेंगे, 5 और 6 11, 11 8 19, 19 प्लस x प्लस 3 22, 22 प्लस x हो गया, 22 प्लस x करके और 22 और 2 24 प्लस x, डिफरेंस लेना है, y की वैल्यू हमने ऐड कर ली है। ठीक है, देख लो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 6 11, 11 8 19, 19 19 और 3 22, 22 और 2 24, और ये x था 24 प्लस x। अब क्या करेंगे जो बच गए हैं उनको ऐड करो, 7 4 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 5 25 और 1 26, तो ये क्या हो जाए 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए,
तो हमें बस यहाँ पे एक डिजिट रखना है और हम इसको बस 9 ही रख सकते हैं। तो इनका डिफरेंस हम 0 ही बना पाएंगे और कुछ नहीं बना पाएंगे। तो 0 बनाने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अगर हमारी x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू भी 2 आ गई, तो 2 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। और 0 ही हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 0 है ऑप्शन में, हाँ ए ऑप्शन में 0 है। 51 हो गया। 52 करिए। संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, तो जब 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। चलो आसान सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा तो 65 से भाग देने वाली संख्या उसने, 52 नंबर क्वेश्चन है, 65 से भाग किया किसी संख्या को, हमें नहीं पता किससे किया, लेकिन शेषफल क्या हुआ, 65 से भाग देने पर तो शेषफल क्या हुआ, 31 बचा। ठीक है, लेकिन अगर हम 13 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, ये उसने पूछा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन वो जब भी देता है ना आपको, तो ये जो 65 से भाग होगा वो नंबर 13 से भी भाग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 65 13 से भाग हो जाता है। ठीक है, हमेशा ही वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई वो बड़े नंबर से भाग दे के शेषफल बताएगा और फिर कहेगा किसी छोटे नंबर से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको उसमें एक चीज़ नोटिस करनी है, छोटा नंबर हमेशा उस नंबर को डिवाइड करता है जिससे पहले भाग दिया गया है। तो इतना नंबर तो 65, जितना नंबर 65 से भाग होगा, अगर 65 की 2 में गुणा करा होगा 130 और 13 दहाई 130, तो 130 भाग हो जाता है। तो मतलब जो भी नंबर 65 से भाग होगा वो हमेशा ही 13 से भाग होगा। तो इस सिचुएशन में शेषफल क्या बचा है, 31। तो जो भाग नहीं हुआ है वो उसका आगे का पार्ट यानी 31 जो है वो नहीं भाग हुआ होगा, तो 13 से 31 को भाग देंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 31 को भाग देना है किससे, 13 से, 13 दूनी 26, तो शेषफल क्या बचेगा, 5। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 5 शेष बचेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको क्या करना है, 13 से सीधा शेषफल को भाग देना है, आपको कोई इसमें नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, 65 से भाग देंगे, 65 में 31 को जोड़ेंगे, नंबर निकालेंगे, फिर 13 से भाग देंगे, नहीं वो नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा ही ऐसे, और कोई तरीका नहीं है। अगर वो इसे नंबर मान लो 14 दे देता और कहता 65 से भाग दे के 31 बच रहा है और कह बताओ 14 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, वो नहीं बन सकता, क्योंकि आप 65 का अलग अलग मल्टीपल लोगे ना तो फिर शेषफल अलग अलग बचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। हाँ 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूट में 7x + 7y पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। और देखो जब भी इसने क्या दिया है, रूट में 7 दिया है और x और y क्या है, डिजिट है। और डिजिट कैसी होते हैं, 0 से लेके, डिजिट मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा ही था, क्वेश्चन नंबर कौन है, 53 है। 0 से लेके कहाँ तक होंगी, 9 तक होंगी। तो आप कोई सी भी 2 डिजिट का सम करोगे तो वो क्या आएगी, एक इंटीजर ही आएगी। और वो इंटीजर भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इन्हीं के अंदर 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो एक फैक्टर तो हमेशा ही क्या होगा, मैं अगर √7 को बाहर ले लूँ तो रूट में क्या बचेगा, x + y। तो ये जो x + y होंगे ना, ये हमेशा ही क्या होंगे, क्योंकि ऑप्शन उसने कैसा दिया है, रूट में थोड़ी दिया है, तो √7 तो आना ही चाहिए। तो √7 कब आ सकता है, जब x + y खुद क्या हो जाए, √7 हो जाए। ठीक है, और √7 मल्टीप्लाई √7 क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। यहाँ पे बात समझना तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ कि x और y ऐसे होंगे जो क्या होंगे, जिनका सम कोई 7 का मल्टीपल ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही हो सकते हैं बस, और कुछ नहीं हो सकता। और 7 उसने पहले से ही दे रखा है, ऐसे ऑप्शन में भी एक में ही 7 का मल्टीपल है, तो हमें क्या करना है, उसी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 54, ये क्वेश्चन करके देखने वाला नहीं था। 53 करना चाहो तो कर भी सकते हो, 72 से विभाज्य, 8 से 9 से विभाज्य करके पहले x और y फाइंड करो, फिर करना, तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे छोटा भिन्न पूछा है इनमें। यहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, यहाँ पे भी मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। तो पहले मैं भिन्न लिख देता हूँ। देखिए जब भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनके बीच में डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है, अंश और हर का अंतर। अगर मैं इसको P/Q लिखूं तो P डिफरेंस Q इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, मान लो कुछ भी सेम नंबर Ki। तब क्या करना है, तो हमें ना ये देखना है कि कौन सा भिन्न
कौन से भिन्न में बड़े डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो बड़े डिजिट में सबसे बड़ा कौन है ये, तो ये नंबर भी क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। और स्मॉलेस्ट कौन है, 11 है, और 12 सबसे छोटी संख्या किसमें शामिल हुई है, 11 इसमें हुई है, तो ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। जब भी ये क्या हो कांस्टेंट हो इनके बीच का डिफरेंस, तब करना है ऐसा, ठीक है, बाकी केसेस में नहीं करना। बाकी केसेस में तो क्या कराओगे, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे। जैसे मुझे अगर इन दोनों का देखना है कौन बड़ा है, 13/14 और 12/13, तो मैं इधर की इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा, इधर की इधर कराऊंगा, तो 13 13 13 कितना हो जाएगा 169, और 14 की 12 में कराऊंगा तो 14 140, और 14 दूनी 28, तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 169। 169 क्या है, ग्रेटर है किससे, 168 से, तो 13/14 बड़ा हो जाएगा किससे, 12/13 से। और देखो मैंने अभी बताया भी था, जिनके बीच में नंबर क्या हो रहा हो, स्मॉल यूज़ हो रहे हो, जैसे इसमें सबसे छोटा 12 यूज़ हो रहा है, तो 12 वाला ही क्या होगा, छोटा होगा, ये आया भी छोटा ही है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, आप बहुत सारे फ्रैक्शंस को लो ऐसे और करके देखो, मेरी बात मत मानते हो तो आप इनको करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो तुम तब तक, 55, वो भी ऐसा ही है, उसको मैं नहीं कराऊंगा, 55 को आप लोग करो बस। लेकिन ध्यान रखना इसने डिफरेंस, हाँ डिफरेंस इसने भी सेम ही दिया हुआ है क्या, कुछ में दिया हुआ है, सब में नहीं दिया हुआ, कुछ में दिया हुआ है। चलो मैं बता दूंगा इसको भी, करो लिखने के बाद। ठीक है देखिए जरा, क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो सबसे बड़ा भिन्न, एक तो कितने हैं ये, 5 ही हैं, चलो देखो, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 6 5 11, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 6 5 11, तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ, ठीक है, ग्रेटर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नहीं लिखेंगे। तो ये नंबर क्या हुआ, ग्रेटर हुआ, 13/18। अब और किसी के बीच में डिफरेंस सेम बन रहा है क्या, देखना जरा, इनके बीच में कितना है, 7 का है, लेकिन यहाँ पे 5 का था। इनके बीच में कितने का है, इनके बीच में तो और भी ज़्यादा का है, 17 का। इनके बीच में कितने का है, इनके बीच में 7 8 का है, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन चारों में चेक कर लो, इन चारों में क्या करो, चेक करो कौन बड़ा है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बस क्रॉस प्रोडक्ट कराओ इनको ही। क्या कराओगे, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर भाग दे के देख लो। तो भाग दे के देखना थोड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, 13 की 22 में गुना कराऊंगा, तो 22 की 13 में कराओगे तो इसके नीचे लिखूंगा 22 दाएँ 220 और 22 तिया 66, तो कितना हो जाएगा 286। 15 की 18 में कराओगे तो कितना हो जाएगा, 15 की 20 में कराओगे 300, 300 में से 30 घटा दो तो 270 आएगा। तो ये वाला अभी भी क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। चलो किसके साथ करानी है अब इसके साथ करा लो, 36 के साथ। तो 36 की 13 में कराएंगे, 18 की 19 में कराएंगे, तो 18 की 20 में करा लो, कितना आ जाएगा 360, और 18 की 18 कम करो 360 में से, तो कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा, ठीक है। अब किस में करानी है, 36 की 13 में करानी है, तो 36 की जब 10 में कराओगे वही 360 हो जाएगा। तो अभी भी कौन है, ये ही ग्रेटर है। 25 वाले के साथ ले लो अब, 13/18 और 25/33, ठीक है, इसके साथ लो। तो 33 की 10 में कराओगे तो कितना हो जाएगा 330, 330 प्लस 33 तिया 99, तो कितना हो जाएगा 429 हो जाएगा। और 25 की 18 में करा लो, 25 की 20 में कराओगे तो कितना हो जाएगा 500, और चलो 18 से करा लो, 18 पंजे 90, कैरी 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, तो ये ग्रेटर हुआ। तो ग्रेटेस्ट कौन सी हुई, ये वाली हुई। तो इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें क्या था, डिफरेंस सेम नहीं था, बस दो को हमने एलिमिनेट कर लिया, ठीक है।
अगर आप चाहते हो इसको इसके साथ कंपेयर कराना तो करा सकते हो। 11 की 25 में कराओगे तो कितना आएगा, 250 से ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर 33 की 6 में कराओगे तो 250 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। 56 करो ज़रा। 5 लीटर का दशमलव भिन्न 195 मिलीमीटर होगा तो कौन सा है। तो देख लो 5 की गुना करा के जिसमें 195 आता हो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ये मिलीलीटर है और मिलीलीटर कब आता है, जब आप 1000 से भाग करते हो लीटर को, वो सॉरी हाँ लीटर में 1000 की गुना करते हो। तो अगर आपको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कराना है तो किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, मतलब 0.001 से करानी पड़ेगी। तो डेसिमल के बाद एक ही ऑप्शन ऐसा है, ए ऑप्शन, जिसके अंदर क्या है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद जीरो के बाद वो सॉरी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो हमें बस वो यही चेक करना चाह रहा था कि वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगी। तो 3 डिजिट आएंगी। ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर में सीधा ही कन्वर्ट हो गया और सब में ही 39 दे रखा है तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस डेसिमल को ही क्या कर लो, चेक कर लो। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन आसान है, इसको भी कैलकुलेट कर लोगे। देखो क्या करते हैं, 57 में 144 बटे 0.144 बराबर 14.4 बटे एक्स। तो ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 की गुना करा लो। 144 से 144 कट गया तो 10x बराबर कितना आ गया, 0.144। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0144। बस खत्म, सी ऑप्शन। अच्छा इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये क्या हो जाए, योगफल पूर्ण संख्या बन जाए। तो पूर्ण संख्या बन जाए तो देखिए सारे कैसे लिखे हुए हैं, मिक्स फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। जैसे मैं 2/2 से 1/2 लिख दूं तो ये तो होता है इसका होल पार्ट। कैसा पार्ट, होल पार्ट। और ये क्या होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो होल पार्ट है उसको तो होल बनाना ही है, बनाना ही नहीं है। हमें किसको बनाना है, पूर्ण संख्या फ्रैक्शन वाले को बनाना है। तो फ्रैक्शन वाले छाट लो, इसमें से क्या क्या है, 2/3 58 है ना, हाँ, प्लस 7/12 प्लस 9/36। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा इनका, 36 आएगा। 12 से गुना कराओगे 24, 12 तिया 36, तो 7 तिया 21 प्लस 9 ही रह जाएगा ये तो देखना क्या बनेगा, 21 और 9 30, 30 20 50 4 54, 54/36। तो 54/36 है। अब 36 से तो ज़्यादा निकल गया तो 54 को किस में से घटा दो, 54 के किस 72 के किसी मल्टीपल, सॉरी 36 के मल्टीपल में से घटा दो। तो 36 दूनी 72 माइनस 54 करोगे। ठीक है, या तो क्या करो, पहले इसे भाग दे लो, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 18। फिर 18 को 36 में भाग दोगे तो सॉरी घटाओगे तो 18 ही आएगा। लेकिन इसके किसी मल्टीपल में से इसे घटा दो बड़े वाले को, उसके बड़ा ले जाओ मल्टीपल, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 18 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी 18 नहीं आएगा, अपॉन में क्या है 36 भी तो है, 18/36 करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, ये भी ऐसा ही है, 59 भी कर लोगे इसको। ठीक है, कर लेना 59 को। और अब है क्वेश्चन नंबर 60। शांत और अशांत कह रहा है। चलो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले मैं ये मिटा दूँ एक बार, थोड़ी सी जगह चाहिए इसके लिए, थोड़ी सी जगह चाहिए और वो काम हमारा हो गया। चलो देखो जरा, 3 संख्या लिखी है ए बी सी, ऑप्शन तो मैं दिख ही रहे होंगे, 127/128, बी लिखी है 211/3125 और सी लिखी है 125/84। ठीक है, और यहाँ पे ना ऑप्शन में तुम्हें दो दो ही वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, शांत और अशांत। ठीक है, शांत और अशांत, दशमलव भी है ना। ठीक है, संख्या शांत और अशांत दिख रही है। शांत की मैंने स्पेलिंग सही लिखी है शायद, इसने सही नहीं लिखी है,
मैं भी इसके जैसे ही कर दूँ यदि, ठीक है। शांत और अशांत पूछ रहा है, तो यहाँ पे ना तुम्हें एक बात सीखने की जरूरत है बस, शांत और अशांत ये कह क्या रहा है, शांत क्या है अशांत क्या है, क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा शांत अशांत क्या है तभी तुम इसका आंसर कर पाओगे, अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो फिर तुम इसका आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है शांत और अशांत। शांत फ्रैक्शन वे होती हैं जिनको आप डेसिमल के बाद कुछ डिजिट जाके रुक जाती है, जैसे कि अगर मैं लिखूं 0.12, बस ये जीरो के बाद 2 अंकों तक गया है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये कैसा है, शांत है। तो ये कैसा है, शांत है, ठीक है। डेसिमल के बाद जाके कुछ डिजिट के बाद रुक गया। मैं लिखता हूँ 0.12578, ये भी डेसिमल के कुछ डिजिट बाद तक जाके क्या हो गया, रुक गया, तो ये क्या है, शांत है। और अशांत कैसे होते हैं, अशांत ऐसे होते हैं जैसे तुमने वो बार वाली संख्या देखी है ना, 0.2 के ऊपर बार लगा दो, ये 2 ही आता जा रहा है, ठीक है। कब आता है ये, 2/9 पे आएगा वैसे तो, ठीक है। चलो बताऊंगा कैसे निकालते हैं इनको। या फिर 0.123 डॉट 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 डॉट, या फिर 0.10100100001, इस तरीके से, मतलब डेसिमल के बाद रुके ना, आगे तक चलता चला जाए, चलता चला जाए, जहाँ तक भी आप उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे कि मैं तो इसको ख़त्म करके ही मानूंगा, शेषफल 0 लेके आऊँगा डेसिमल के बाद। आप पूरी कॉपी भर लेना, कॉपियाँ भर लेना, बुक स्टोर भर देना, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, रुकेगा नहीं, पुष्पा। तो जो पुष्पा दशमलव है वो क्या है, अशांत है, और शांत क्या है, जो डेसिमल के कुछ डिजिट बाद तक रुक जाएगी, ठीक है। तो ये होती है शांत। लेकिन हमें पता कैसे चले कि भाई ये शांत है, क्या हमें इन्हें भाग दे के देखना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल भी भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है। जो शांत दशमलव होते हैं, कैसे, जो शांत दशमलव होते हैं इनके लिए मैं बता रहा हूँ, ऊपर कोई भी नंबर है और अपोन में 2 की पावर कुछ भी है, यहाँ पे बस 2 की घात है और कोई नंबर ना हो, या फिर 5 की घात है, कुछ भी है हमें नहीं पता, ठीक है। या फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में गुणा में हो, ये दोनों आपस में गुणा में हो, एक्स वाई बराबर भी हो सकते हैं और एक्स वाई बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो ये तीनों केसेस में अगर है तो वो क्या है, शांत दशमलव है। अगर ये नहीं बनता है, इनके अलावा कोई भी आ गया, इसके लिए बात करूं तो जैसे मान लो ए के अपॉन में 2 की पावर x भी है, लेकिन अगर 3 आ गया, ये 3 आ गया ना, तो ये गड़बड़ कर देगा, 7 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, या फिर 9 आ जाए, 11 आ जाए, बाकी कुछ भी आता रहे, हमें मतलब नहीं है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया ना मल्टीप्लिकेशन में, अपॉन में, डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए मुझे पता है क्या, कि ये बस 2 की पावर में ही होता है। 2 की पावर कितनी हो जाएगा, 2 की घात 5 32, दूनी 64, दूनी 128, तो ये 2 की घात 7 है। ये देखो ये 5 की घात है, इधर लिख रहा हूँ ऊपर, 31 25 क्या है, 5 की घात है। अगर तुम 625 में 5 की गुणा करा देते हो, ठीक है, 25 गुणा 25 गुणा 5, तो ये क्या हो जाएगा, 31 25 हो जाएगा। तो 5 की घात 2, 5 की घात 2 कितनी होगी, 4 और एक 5, तो ये क्या हो गया, 5 की घात 5 हो गया, ठीक है। तो 5 की ही घात में है। और ये क्या होता है, 12 सत्ते 84 नहीं करेंगे इसको, हम इसको क्या पढ़ेंगे, 8 से तो नहीं आएगा, 12 सत्ते ही कर लो, चलो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 गुना 7 लिख सकता हूँ। तो देखिए अपॉन में 7 आ गया। अगर इसको भी देखोगे तो ये 3 गुना 4 है, तो ये 4 के अलावा 3 भी आ गया। तो 3 और 4 दो ऐसे नंबर आ गए जिनकी वजह से क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, सी। तो जो भी ऑप्शन में सी अशांत है, ए और बी शांत दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ए तथा बी शांत है, परंतु सी क्या है, अंतरहित। अंतरहित, अंतरहित भी यही है, अशांत, ठीक है। अंतरहित मतलब अशांत है। चलो कितने क्वेश्चन और बच गए, 5 और हैं। चलो 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर, अरे यार हटाना पड़ेगा, चलो यहाँ पे कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 61, कह रहा है
7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर। तो मैंने बताया था आपको कि डेसिमल के बाद मैं डिजिट किस में हो जाते हैं, जितने जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगा। स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो डबल हो जाएंगे डेसिमल के बाद डिजिट। अगर ये पावर 5 होती तो 5 गुना हो जाते, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, अगर ये पावर 5 होती तो डेसिमल के बाद 10 डिजिट होते हैं, ठीक है, जो पावर होती है उतना गुना हो जाता है। चलो, तो क्या आएगा, ये तो 0.49 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0. पहले तो 49 लिखो, डेसिमल के बाद 4 चाहिए तो 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, तो 0.49 कोई सा ऑप्शन दिख रहा होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। वैसे तो हम इसे बस डेसिमल से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि भाई 4 डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद, उसी ऑप्शन को पकड़ के कर सकते थे, इतना भी नहीं करना था। ये पूछा है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, सबके बीच में डिफरेंस अलग अलग है। चलो कर लोगे इसको, 62 नंबर क्वेश्चन है, करा रखा है ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिख जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, 3/4, 2/3, 4/7 और 5/3। इसमें कह रहा है सबसे छोटी भिन्न। तो देखिए अगर 5/3 करोगे तो सबसे बड़ी भिन्न है, एक सही कुछ आएगी, एक सही 2/3, तो सबसे बड़ा हो गया इनमें। अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो उसको तो देखना ही नहीं है, बस अब इनमें आ जाओ, इनमें चेक कर लो। 3 3 9, 4 दूनी 8, तो ये छोटा है अभी। तो इन दोनों में चेक करोगे तो 7 दूनी 14 और 3 चौक 12, तो ये वाला छोटा है। तो 4/7 स्मॉलेस्ट है, ठीक है। चलो 61 हो गया, 62 करो। अरे 62 ही हो गए, 63 कर लो। चलो इसका मान पूछा है, क्या है, क्या कह रहा है, मान पूछ रखा है, तो करो जरा इसको, 62 को कर लोगे। पहले क्या करोगे, पहले तो जो संख्या पूरी पूरी है उनको जोड़ लोगे। 63 में करा रहा हूँ। देखिए जरा 63 में क्या कह रहा है, 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 3/4 प्लस 8 सही 3/8। तो पहले हमें क्या करना है, जो पूरी पूरी संख्या है उनको जोड़ो। पहले क्या करोगे, 5 प्लस 7 प्लस 8, और अब ये जो फ्रैक्शन है इनको अलग अलग कर लो, 3/8। देखना सबके ऑप्शन में कैसे कैसे हैं ऑप्शन। ओहो, पूरी मेहनत कराएगा, चलो कोई नहीं। 5 7 12, 12 और 8 20 प्लस इनका एलसीएम लोगे, क्या आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 प्लस, और ये 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 प्लस 8 ही था, तो ये 3 ही रह जाएगा। 6 4 10 3 13, तो 20 क्यों ना इसमें कराओगे, तो 160 प्लस 13/8 कितना हो गया, 173/8, ठीक है। तो पहले हमें ऐसे वाले अलग कर लेने हैं, आप इनको ऐसी फ्रैक्शन मत बनाने लगना, ये 5 दूनी 10 प्लस 1 11/2 लिखो, वो मत करने लगना, ठीक है। इनको अलग ऐड कर लेना, ये जो होल पार्ट है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा है कि यदि एक संख्या 6/5 का, 4/5 का, 2/3 240 के बराबर है तो संख्या का मान बताओ। एक संख्या का ये इतने के बराबर, चलो कर लोगे इसको, कराऊं, कर लो, चलो 2 ही तो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 64 क्वेश्चन में, कोई संख्या हमें नहीं पता क्या है, ए मान लो, इसका 6/5, इसका भी 4/5 और इसका भी 2/3, ये किसके बराबर है, 240 के बराबर है, ठीक है। 240 के बराबर है तो क्या करोगे, 3 से घट गया 2 बार, 4 दूनी 8 दूनी 16, या क्या करो 4 दूनी 8 कर लो, 4 दूनी 8, 8 या 24 और ये 0,
2 से काटोगे 15 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा a बराबर 15 गुना, यहाँ क्या बचा 5 पंजे 25, 25 की 15 में गुना कराओगे तो क्या आएगा, 25 की 15 में कराओगे तो 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, ये आएगा। ठीक है, 375 वो क्या हो जाएगी संख्या, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन है 6/5 सॉरी 65, कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है। तो 4 भिन्न दे रखे हैं, इससे बड़ा भिन्न कौन सा है ऑप्शन में वो देखना है, और 3 के ऑप्शन में 7 है और एक ऑप्शन में 1/2 है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 0.66 आगे तक, और 1/2 की कितनी होती है 0.5 होती है, 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, तो ये तो कभी भी हो नहीं सकता, ये तो क्या होगा हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बड़ी बतानी है। तो अब 7 में देख लो क्या है, देखो 3/7 भी नहीं करना, सबसे बड़ा तुम्हें एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा 6/7, तो अगर तुम 6/7 लोगे ना 2/3 6/7, इसको चेक कर लो, अभी साइन मत लगाओ, 7 दूनी 14 और 6 3 18, तो 14 बड़ा है 18 से, तो क्या होगा 6/7 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन करेक्ट आंसर था। तो ये थे हमारे दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और कुछ क्वेश्चन है नहीं, तुम्हारे पास हो तो भेज देना, करा लेना। बाकी अब हम एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हो, और जो मैंने बातें बताई हैं ध्यान रखने वाली, या नोट जो आपको मैंने बताए हैं, या कंपोजिट नंबर जैसी चीज़ बताई है, तो वो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, और लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं, या फिर हमारा काम अच्छा लगता है तो आप शेयर करना, नहीं भी लगता है तो भी कर देना। ठीक है, कुछ नहीं जाएगा आपका। थैंक यू।